यहाँ से ऑन कर दिए हो ना ये आंसू। टारगेट दैट, अभी जो मैं बोला हूँ तुम लोग दिल पे मत लेना, ठीक है? बड़ा भाई समझ के मांग लो। अब किससे बोलूंगा? अपने लोगों से ही तो नाराजगी जाहिर करेगा कोई भी, ठीक है? कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज। सब। हाँ हाँ हाँ। तो लेक्चर सीरीज में डाला था मतलब लेक्चर है। सब तो क्रम से है। हर क्रम से। सब क्रम से है। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट वाला करवा दिया था। अब लेबनिज टेस्ट लास्ट वाला जो वीडियो होगा वो एबल्स टेस्ट डिरिक्ले टेस्ट पे होगा। उसी का लास्ट टॉपिक है कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज है, वहीं से तो कंटिन्यू कर रहा हूँ। वहीं से तो कंटिन्यू कर रहा हूँ। वो वीडियो क्रम में ही है, तुम देखना वो लिखा होगा ना उसको। ये हुआ था कि जो एक पहला लेक्चर था उसकी वॉइस आई नहीं थी। वो पढ़ाया था एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज। वो दो लेक्चर फिर से बना के डालना पड़ा। अब वहाँ से जो आवाज़ थी कि अब लेबनिज टेस्ट और एबल टेस्ट डाल दिया हूँ। मैं लास्ट टॉपिक देखो यही लिखवाया हूँ, वहीं से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ कि कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज। ये फिर से लिख लो एक बार, कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज। ए सीरीज ए एन सेट टू बी ए कंडीशनली कन्वर्जेंट कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज इफ सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट। सीरीज ए एन कन्वर्जेंट बट सीरीज मॉड ए एन यानी एब्सोल्यूट वैल्यू वाली सीरीज कन्वर्जेंट ना हो। ये एन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी लिखो या नहीं लिखो अंडरस्टूड रहता है। नॉट कन्वर्जेंट, इज नॉट कन्वर्जेंट। कभी कभी आपके एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है, डिफाइन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज एंड कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज एंड गिव एन एग्जांपल। या एक आध सवाल पूछ लेंगे। ए सीरीज ए एन इज सेड टू बी कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज इफ वो सीरीज तो कन्वर्जेंट हो बट सीरीज मॉड ए एन कन्वर्जेंट न हो। सीरीज मॉड ए एन कन्वर्जेंट न होने का मतलब क्या? सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट न हो। सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट बट सीरीज ए एन इज नॉट एब्सोल्युटली। ये जो लिखा गया है इसका मतलब क्या समझो? दैट इज, लिखी दो, दैट इज सीरीज ए एन इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का मतलब उसकी मॉड वाली सीरीज कन्वर्जेंट ना हो। नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। इस सीरीज को आप कन्वर्जेंट बोलोगे कि वो सीरीज कन्वर्जेंट हो लेकिन उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू वाली सीरीज कन्वर्जेंट न हो। एब्सोल्यूट वैल्यू वाली सीरीज कन्वर्जेंट न हो। और खूब पूछा जाता कंडीशनली। और मेन अगर समझना है तो कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज के बारे में समझना। कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज मीन्स कन्वर्जेंट हो वो सीरीज कन्वर्जेंट हो। वो सीरीज कन्वर्जेंट हो बट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट ना हो। कन्वर्जेंट ना हो क्यों? क्योंकि एब्सोल्युटली एक चीज इससे पहले रिजल्ट कर चुके हैं, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज हमेशा कन्वर्जेंट होता है। नहीं बट नहीं, लेकिन कन्वर्स सही नहीं होता है। कन्वर्जेंट हो तो जरूरी नहीं है कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो। तो जो सीरीज कन्वर्जेंट हो और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट न हो उन्हीं को नाम दे दिया जाता है कंडीशनली कन्वर्जेंट। क्योंकि ये रिजल्ट किया होना एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इंप्लाइज कन्वर्जेंट। अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो वो कन्वर्जेंट होगा। कन्वर्स सही नहीं है। कन्वर्जेंट है तो जरूरी नहीं कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। आप एग्जाम्पल दिए थे माइनस एक पावर एन प्लस वन, माइनस एक पावर एन प्लस वन अपान एन। ये सीरीज दिए थे, ये कन्वर्जेंट सीरीज है लेकिन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। तो जो सीरीज कन्वर्जेंट हो लेकिन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट न हो उन्हीं को बोला जाता है कंडीशनली कन्वर्जेंट। कोई नया नाम नहीं है। जो सीरीज कन्वर्जेंट हो लेकिन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट न हो उन्हीं को बोल दिया जाता है कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज। कोई भी डिफिनेशन पढ़ते हो तो एक दो एग्जाम्पल आपको करना ही चाहिए। राइट डाउन एग्जाम्पल। कंसीडर द सीरीज
कंसीडर द सीरीज कंसीडर द सीरीज -1 पे पावर n अपान 3n-2। ये आपके एग्जाम में भी पूछा गया है। इस तरह का जानते हो, अब मान लो इस तरह का पूछा गया है, वो कुछ करेंगे नहीं। जब समझने की कोशिश करो सवाल बनाता कैसे आदमी है, वो कुछ करेगा नहीं। माइनस ये ऊपर, कभी मैं बार बार कहता हूँ, ऊपर ज़्यादातर आपके एग्जाम में +1 लिख के देते हैं, लेकिन अगर माइनस, कोई टीचर n-1 लिख दिया या n ही लिख दिया, वो भी आपका अल्टरनेटिंग सीरीज ही कहलाता है। तब ऐसे लिखे, ऐसे लिखे, या फिर ऐसे लिखे, या फिर ऐसे लिखे, एक ही सवाल है, अलग सवाल नहीं है। नहीं हो सकता, ज़्यादातर आपके एग्जाम में अभी तक ऐसे ही लिखा गया है, लेकिन अगर बाई दी वे कोई आदमी थोड़ा होशियारी करके इस तरह से लिख दिया तो सेम सवाल है, सवाल नहीं बदला। इसमें फ़र्क क्या होगा, इन दोनों में तो पहला टर्म पॉजिटिव होगा, सेकंड निगेटिव। अल्टरनेटिंग सीरीज इसलिए बोलते हो कि पॉजिटिव निगेटिव ऐसे अल्टरनेट करके आएगा। इसमें क्या होगा, अगर -1 ले रहे हो, इसमें पहले निगेटिव से स्टार्ट होगा, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से आएगा। ये भी अल्टरनेटिंग सीरीज है। अल्टरनेटिंग का मतलब साइन चेंज हो, अल्टरनेट में साइन चेंज हो, तो वो पॉजिटिव निगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव ये भी हो सकता है। ये तीनों एक ही बात, चाहे ऐसा लिखा मिले चाहे ऐसा लिखा मिले, एक ही सवाल है। ये समझ कि चेंज भी कर सकते हैं, हो सकता है उनके दिमाग में आया। क्या होगा कि मान लो ये सवाल पूछा गया, तो इस साल अगर उनको कुछ पूछना होगा कि यन का कोई यन का कोई यन का कोई लीनियर पॉलिनोमियल लिखेंगे, यन में कोई लीनियर पॉलिनोमियल, या यन में कोई बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे ये भी लिख सकते हैं -1 पे पावर n+1 an+b। इन जनरल ऐसे सोचा an+b, इस तरह a b कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये ध्यान रखना a नॉन जीरो लेना, नहीं तो फिर n गायब हो जाएगा ना, n गायब हो जाएगा, a नॉन जीरो लेना। इस तरह का कोई भी सवाल आए तो समझो लेबनिज टेस्ट से ही लगना है, लेबनिज टेस्ट से लगना है, ठीक है। a b कोई भी आपका रियल नंबर हो सकता है, बस a नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर a जीरो हो गया फिर n गायब हो जाएगा, फिर n रहेगा ही नहीं, फिर वो कांस्टेंट सीरीज हो जाएगी, ठीक है, और वो फिर उसका मामला अलग हो जाएगा। तो ये सीरीज कंसीडर कर रहे हो, यहाँ लिखते नहीं है, लेकिन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, एक बार मैं लिख ही दे रहा हूँ, नहीं भी लिखोगे तभी चल जाएगा, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी बाय लेबनिज टेस्ट, बाय लेबनिज टेस्ट, बाय लेबनिज टेस्ट, क्योंकि ये अल्टरनेटिंग सीरीज है, और अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए लेबनिज ने टेस्ट दिया है। लेबनिज ने सब सारे सीरीज के लिए टेस्ट नहीं दिया है, लेबनिज एक बहुत रिस्ट्रिक्टेड क्लास के लिए टेस्ट दिया है, ठीक है। वो क्या, केवल अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए ही टेस्ट दिया है, और अल्टरनेटिंग सीरीज में भी जैसे मान लो ये सीरीज लिखा गया है -1 की पावर n+1 n², ये भी आपकी अल्टरनेटिंग सीरीज है। तो खोलोगे तो क्या आएगा, 1 -4 +9 -16 +25 माइनस डॉट डॉट, यही तो आएगा जब खोलोगे। ये भी तो प्लस माइनस करके आ रहा है, ये भी अल्टरनेटिंग सीरीज। लेकिन ऐसे सीरीज के लिए लेबनिज टेस्ट नहीं अप्लाई कर सकते। लेबनिज टेस्ट के लिए कंडीशन है, अगर इस तरह की कोई सीरीज है -1 और n+1 an पे कंडीशन होनी चाहिए। an पे कंडीशन क्या है, an आपकी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होनी चाहिए, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस चाहिए ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, साथ साथ an की लिमिट 0 होनी चाहिए। ये कंडीशन अगर an साथ है तब लेबनिज टेस्ट अप्लाई कर सकते हो। मैं बार बार कहता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पकड़ने की कोशिश करो, लेबनिज टेस्ट हमेशा नहीं लगा सकते। लेबनिज टेस्ट लगाने की शर्त क्या है कि जो an है उस पर ये कंडीशन हो कि an मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस आप पॉजिटिव रियल नंबर हो, साथ साथ उसकी लिमिट क्या हो, 0, तब आप अप्लाई कर सकते हो लेबनिज टेस्ट, लेबनिज टेस्ट। यहाँ an की जगह क्या है आपका, यहाँ अपने सवाल में an की जगह क्या जो दिया गया है 1/3n-2, ये तो है। an की जगह यहाँ क्या, इसके अलावा
इसके अलावा जो कुछ भी है वही आपका ए एन है। तो ए एन इज हियर 1/3n-2, जो आपका मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस भी है, क्योंकि एन नीचे है, एन नीचे है तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस भी है और पॉजिटिव रियल नंबर की सीक्वेंस है। साथ साथ इसकी लिमिट क्या है, 0। तो लिख लो प्रॉपर वे में थोड़ा, हियर जैसे एग्जाम में, जैसे जब एग्जाम में लिखना तो आर्गुमेंट बहुत मैं थोड़ा जल्दीबाजी में लिख देता हूँ, लेकिन आप एग्जाम में रीजन जरूर बताना क्यों लेबनिज टेस्ट अप्लाई हो रहा है। हियर ए एन इज 1/3n-2, 3n-2 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। ए एन से दिखाते, कुछ लोग यू एन भी लिख देते एग्जाम में, यू एन ए एन एक ही बात है, चाहे ए एन से डिनोट करो चाहे यू एन से डिनोट करो। तो आप देखोगे, चेक करोगे, वी कैन चेक दैट, आप कर लेना घर पे, एकदम वेरीफाई होगा। वी कैन चेक दैट ए एन इज पॉजिटिव फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। क्यों? क्योंकि ए वन निकालोगे तो क्या आएगा आपका, 3 एकम 3, ए वन 1, 3 एकम 3 -2 यानी 1 आएगा। ए टू निकालोगे क्या आएगा, 3 दूना 6 में से 2 गया 4 यानी बटा 4 आएगा। सारे टर्म पॉजिटिव आ रहे हैं, तो ए एन सारे ए एन पॉजिटिव फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। एंड कामा लिखना, कामा ए एन जो आपका है वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ये डायरेक्ट लिख सकते हो, जब भी नीचे या ना आए तो वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा। चेक करने का तरीका क्या है, अगर आप चेक करना चाह रहे हो, आप ये दिखा देना कि ए एन प्लस 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। बस ये दिखा देना। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग का मतलब क्या है, आगे जाने ए एन प्लस 1 मोनोटोनिक डिक्रीजिंग दिखाने के लिए आगे जाने पे टर्म छोटा होना चाहिए। ए एन प्लस 1 लेस आर इक्वल टू ए एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। जैसे जैसे टर्म बढ़ेगा वो छोटा होता जाए, मीन्स ए वन ग्रेटर आर इक्वल टू ए टू, ग्रेटर आर इक्वल टू ए थ्री, ग्रेटर आर इक्वल टू ए फोर, इस तरह का मोनोटोनिक। तो अगर किसी को मोनोटोनिक डिक्रीजिंग दिखाना है तो आप ये दिखाते हो कि ए एन प्लस 1 इज लेस आर इक्वल टू ए एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। हालांकि ये सब काम मत करना, मैं हिंट दे दे रहा हूँ, जब भी नीचे आएगा एन तो वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो मोनोटोनिक ए एन जो सीक्वेंस है पॉजिटिव टर्म्स की है, साथ साथ ए एन मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। जब आप ऐसे लिखते हो तो ये समझा जाएगा कि ए एन मोनोटोनिक, चाहे लिखो पूरा ए एन इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, या ये सिंबल बना दो, ये सीक्वेंस बताता और ये सिंबल बताता मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। एंड लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ए एन आपका 0 होगा। इस सीक्वेंस की लिमिट क्या होगी जब एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये 0 पे सीक्वेंस कन्वर्ट। यही 3 बातें लेबनिज टेस्ट में का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जब लेबनिज टेस्ट की हाइपोथेसिस पढ़ोगे तो यही 3 बात लिखा गया है। ए एन आपका पॉजिटिव सीक्वेंस होना चाहिए, पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस होनी चाहिए, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस चाहिए और ए एन 0 पे कन्वर्ज करे। जब ये सारी बातें हो जाएंगी तो आप लेबनिज टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो बाय लेबनिज टेस्ट, लेबनिज टेस्ट अब आपका जो सीरीज -1 पे पावर n प्लस 1 ए एन इक्वल टू सीरीज -1 पे पावर n प्लस 1 और ए एन आपका है 1/3n-2। तो नीचे लिख दे रहा हूँ 3n-2, ए एन तो यही माने हो, ए एन इज नथिंग बट 1/3n-2 इज कन्वर्जेंट। लेबनिज टेस्ट से कंफर्म हो गया ये कन्वर्जेंट होगा। स्टेट एंड प्रूव लेबनिज टेस्ट। आप 3 पढ़ के चला जाए, पहले चढ़े 3 ही एग्जाम में पढ़ के चले जाओगे, एक पक्का उसमें से आएगा। लेबनिज टेस्ट, एबल टेस्ट, डिरिक्ले टेस्ट, आना ही आना है, ऑप्शन में एक रहेगा ही रहेगा। लेबनिज टेस्ट, एबल टेस्ट, डिरिक्ले टेस्ट को खूब पढ़ के चले जाओ, एक ऑप्शन में मिलेगा ही आर में से एक। बट ये सीरीज तो कन्वर्जेंट है, जो आपकी सीरीज दी गई है वो कन्वर्जेंट है, लेकिन इसकी मॉडुलस वाली सीरीज देखते हैं। बट सीरीज मॉड -1 पे पावर n प्लस 1 अपान 3n-2, जब मॉड लगा दोगे तो सारे टर्म पॉजिटिव हो जाएंगे। दिस इज नथिंग बट 1/3n-2, मॉड लगाने पे सारे टर्म पॉजिटिव हो जाएंगे। तो मॉड वाली जो सीरीज होगी वो 1/3n-2, और आपको पता है कि ए एन प्लस बी टाइप सीरीज हार्मोनिक सीरीज जैसा ही है ये, विच इज
विच इज नॉट कन्वर्जेंट, विच इज नॉट कन्वर्जेंट मीन्स डाइवर्जेंट, दैट इज डाइवर्जेंट। तो जो आप सीरीज लेके चल रहे हो, यही एग्जैक्टली एग्जाम में भी पूछा गया आपके, ये सीरीज आपकी कंडीशनली कन्वर्जेंट है, क्योंकि सीरीज तो कन्वर्ज कर रही है लेकिन उसकी माड वाली सीरीज कन्वर्ज नहीं कर रही है। दैट मीन्स दैट इज सीरीज, ये जो लिखे हो कि माड वाली सीरीज कन्वर्ज नहीं कर रही, इसका मतलब क्या होगा? दैट इज सीरीज, सीरीज n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 पे पावर n प्लस 1 3n माइनस 2 इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। मॉड वाली सीरीज कन्वर्जेंट नहीं, इसका मतलब क्या है? ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो आपकी सीरीज कन्वर्जेंट है लेकिन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, और यही डिफिनीशन कहती है कंडीशनली कन्वर्जेंट की। तो हेंस सीरीज माइनस 1 पे पावर n प्लस 1 अपान 3n माइनस 2 इज कंडीशनली कन्वर्जेंट। बाई डिफिनीशन यही कहता है, किसी भी सीरीज को कंडीशनली कन्वर्जेंट कहोगे तो वो तो कन्वर्जेंट हो लेकिन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट ना हो। एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखाओ, एक करवाया है वो क्वेश्चन, लेकिन पल्ला पलट के मत देखना। एग्जाम्पल 2 इज द सीरीज माइनस 1 पे पावर n प्लस 1 n log n कंडीशनली कन्वर्जेंट, कंडीशनली कन्वर्जेंट क्वेश्चन मार्क आना है क्या? आपके एग्जाम में आएगा इज दिस कंडीशनली कन्वर्जेंट, सपोर्ट योर आंसर या जस्टिफाई योर आंसर। ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है कि नहीं? कंडीशनली कन्वर्जेंट का मतलब ये तो कन्वर्जेंट हो लेकिन इसकी माड वाली सीरीज कन्वर्जेंट ना हो, टोटली कन्वर्जेंट ना हो। जल्दी सॉल्व करो इसको। ना पलटना, क्योंकि तो सवाल मैं सॉल्व करवा चुका हूँ। ना पलट लोगे तो क्या रह ही जाएगा, पलट लिए तो फिर जानसू। जनरल सीरीज के लिए बहुत लिमिटेड टेस्ट हैं। एक लेबनिज टेस्ट है, वो भी अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए, और दूसरा आपका एबल्स टेस्ट है, डिरिक्ले टेस्ट है। जब भी आपके पास जनरल सीरीज आए तो 1 बाय 1 ये 3 टेस्ट आपको देखने होंगे। आधे को तो तीनों टेस्ट का स्टेटमेंट ही नहीं याद होगा। तो ये आंसर छोड़ो लगाना, डिरिक्ले टेस्ट का स्टेटमेंट बताओ, डिरिक्ले टेस्ट का स्टेटमेंट बताओ। ठीक है, तीन टेस्ट है, तीनों टेस्ट का स्टेटमेंट लड़के नहीं बता पाते। जनरल सीरीज के 3 ही टेस्ट मेन इंपॉर्टेंट हैं। और मैं गाँव तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि इन 3 टेस्ट में से एक टेस्ट आएगा स्टेट एंड प्रूव करके एग्जाम, पक्का है। देखिए पक्का आ गया, और तुम लिख के नहीं आओगे ये भी पक्का है। लिख के नहीं आओगे, लिख के नहीं आओगे। कि हर क्वेश्चन में वो ऑप्शन देते हैं, उनके पास विकल्प कम है। एक कोसी प्रोडक्ट से सवाल पूछेंगे और एक इसमें से पूछेंगे, तीनों में से। कौन सा टेस्ट लगा रहे हो ये बताओ ना, कौन सा टेस्ट अप्लाई कर रहे हो? जनरल सीरीज है, कौन सा टेस्ट? या तो लेबनिज अप्लाई कर सकते हो, या एबल्स अप्लाई कर सकते हो, या डिरिक्ली अप्लाई कर सकते हो। तीनों का तो पहले स्टेटमेंट पता होना चाहिए, तभी तो अप्लाई कर पाओगे। लेबनीज भी लग जाएगा, और लेबनीज भी लग जाएगा, लेकिन लेबनीज से आसान दूसरा एक टेस्ट अप्लाई हो जाएगा। एबल्स टेस्ट का स्टेटमेंट याद है आप लोगों को? तो ये सवाल उससे आसान लेबनीज टेस्ट से भी हो जाएगा। एबल टेस्ट का स्टेटमेंट, एबल्स टेस्ट में शायद मैं एग्जाम्पल भी करवाया हूँ आपको।
अगर आप नोट्स पढ़ते तो पता रहता है। एबल्स टेस्ट में एग्जाम्पल करवा, एबल्स टेस्ट में क्या होता है कि सीरीज, एक सीरीज आपके पास होगी जो कन्वर्जेंट होगी, और एक सीक्वेंस होगी जो बाउंडेड, मोनोटोनिक बाउंडेड सीक्वेंस, मोनोटोनिक, मोनोटोनिक प्लस बाउंडेड, दो चीजें दिया रहता है इंफॉर्मेशन में, एक कन्वर्जेंट सीरीज और एक मोनोटोनिक सीक्वेंस बी एन, मोनोटोनिक है प्लस बाउंडेड। मोनोटोनिक में मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी हो सकता है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी हो, ठीक है, मोनोटोनिक बाउंडेड। तो इम्प्लाई क्या होता है कि इन दोनों के प्रोडक्ट से जो सीरीज बनेगी ए एन बी एन इज कन्वर्जेंट। ये आपका एबल्स टेस्ट का आता है। एबल्स टेस्ट ऐसे याद किया करो, लैंग्वेज बना ले जाओगे एग्जाम में। डिरिक्ले टेस्ट में क्या होता है, डिरिक्ले टेस्ट में क्या होता है, ध्यान से बताओ, डिरिक्ले टेस्ट में क्या होता है, एक आपके पास सीरीज ए एन होगा जिसकी पार्शियल सम सीक्वेंस बाउंडेड होगी, पार्शियल सम सीक्वेंस बाउंडेड होगी। इस सीरीज के बारे में कोई आइडिया नहीं है, पार्शियल सम सीक्वेंस बाउंडेड होगी। और एक सीक्वेंस बी एन होगा जो मोनोटोनिक होगा, मोनोटोनिक रादर वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होता है, मोनोटोनिक में मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी शामिल है, प्लस बी एन की लिमिट जीरो होगी, सीक्वेंस जीरो पे कन्वर्ज कर रहा होगा। ये दो इंफॉर्मेशन दिया रहता है डायरेक्टली। और फिर इंप्लाई होता है कि सीरीज ए एन बी एन आपका कन्वर्जेंट होगा। मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल करा दिया कि एबल्स टेस्ट डिरिक्लेट टेस्ट ये है कि एक अंतर है, नहीं तो लड़के उल्टा उल्टा लिख के चले आते हैं एग्जाम में। डिरिक्लेट टेस्ट में क्या है, जो सीरीज दिया गया है उसके कन्वर्जेंट के बारे में कोई आइडिया नहीं है, क्या पार्शियल सम सीक्वेंस बाउंडेड है ये होना चाहिए। दूसरा जो सीक्वेंस बी एन है वो मोनोटोनिक, मतलब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कन्वर्जिंग टू जीरो है तो पक्का वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा। कभी कभी एग्जाम में मोनोटोनिक लिख देता है, प्रूफ वही लिख के आना जो मैं लिखवाया हूँ। तो मोनोटोनिक सीक्वेंस और साथ साथ बी एन की लिमिट जीरो हो, तो ये हाइपोथेसिस कंक्लूड क्या होता है कि सीरीज ए एन बी एन कन्वर्जेंट हो। यहाँ इस सवाल में आपको एबल्स टेस्ट अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको सुटेबल ए एन और बी एन चूज करना, व्हाट इज ए एन व्हाट इज बी एन, ठीक है। इस टेस्ट में आपको मैं बता भी दे रहा हूँ, जो ये सवाल पूछा जा रहा है इसमें एबल्स टेस्ट के सहारे दिखाओगे कि ये सीरीज में क्या ए एन है क्या बी एन है, ये आपको पता करना होगा। हाँ, पलट के देख लिए, अच्छा अच्छा। हियर ए एन आपका माइनस एक की पावर एन प्लस वन अपान एन, ये पूरा आपका ए एन का काम करेगा, माइनस एक की पावर एन प्लस वन अपान एन। और जो बी एन है आपका यहाँ पे सीक्वेंस बी एन एक बटा लाग एन फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू टू। क्यों लिख रहा हो, क्योंकि लाग वन जीरो हो जाता है। यहाँ भी लिख देना एन फ्रॉम टू टू इन्फिनिटी, न लिखा रहा है तो अपने हिसाब से समझोगे कि लाग वन जीरो हो जाता है, जिसका मतलब टू से लेकर इन्फिनिटी आ रहा होगा ये, क्योंकि जीरो अलाउड नहीं होता है। देन सीरीज ए एन दैट इज सीरीज माइनस एक पे पावर एन प्लस वन अपान एन इज कन्वर्जेंट। इसको तो जान ही रहे हो कन्वर्जेंट है किस टेस्ट से, लेबनिज टेस्ट से, बाई बाई लेबनिज टेस्ट, बाई लेबनिज टेस्ट। क्योंकि यहाँ ए एन की जगह वन बाई एन है, लेबनिज टेस्ट में क्या है, ए एन की जगह यहाँ वन बाई एन है, तो पॉजिटिव भी है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी है और कन्वर्ज कर रही है जीरो पे। तो लेबनिज टेस्ट से ये अल्टरनेटिंग सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी। और जो सीक्वेंस बी एन है एंड सीक्वेंस बी एन अगर लाग एन है तो लाग, ये देखो लाग एक्स का ग्राफ ऐसे आता है, इसका मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है, एक बटा लाग एक्स करोगे तो डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। मतलब बी एन इक्वल टू एक बटा एन, एक बटा लाग एन इज ए, हालांकि स्ट्रिक्ट डिक्रीजिंग होता है, लेकिन जो स्ट्रिक्ट डिक्रीजिंग होगा वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी होगा। इज ए मोनोटोनिक, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। मोनोटोनिक में कोई भी एक हो सकता है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी हो सकता है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी हो सकता है। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, क्योंकि लाग या इंक्रीजिंग है, और जब उसका उल्टा करोगे तो अपने आप नेचर बदल जाएगा, वो डिक्रीजिंग हो जाएगा। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस एंड बाउंडेड। अगर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो भी बताओ, अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, लगातार आगे जाने पर टर्म घट रहा है, तो मतलब बाउंडेड एबव बाई ए वन तो होगा, बाउंडेड एबव बाई ए वन, इससे सारे टर्म बाउंडेड होंगे। तो मोनोटोनिक डिक्रीज, सब आपको नोट्स में है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस हमेशा बाउंडेड एबव होता है, बस बाउंडेड बिलो हो जाए, बाउंडेड बिलो हो जाए। एक बटा लॉग एन जो होगा
ये ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं हमेशा लॉग एन, क्योंकि अगर एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 ले रहे हो, लॉग एन जो आपका होगा 1/log n, तो ग्रेटर देन 0 तो होगा ना। तो दिस इज बाउंडेड बिलो विथ 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, एंड इज बाउंडेड बिलो, आप डायरेक्ट लिख दोगे सामने वाला समझ जाएगा, क्योंकि हर चीज़ का ज़्यादा रीजन लिखने, इसका लोअर बाउंड 0 होगा। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस अगर बाउंडेड बिलो हो गई तो इसका मतलब बाउंडेड एबव ऑलरेडी होगा, तो मोनोटोनिक भी हो गया, हेंस Bn इज मोनोटोनिक। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, मोनोटोनिक सीक्वेंस की यही डिफिनेशन है, एक भी हो गया तो मोनोटोनिक हो जाएगा, हेंस Bn इज मोनोटोनिक। मोनोटोनिक और बाउंडेड बिलो, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो बाउंडेड एबव था ही, तो हमेशा होगा ऑलरेडी। अगर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो बाउंडेड एबव होगा अपने फर्स्ट टर्म से, अपने फर्स्ट टर्म से बाउंडेड एबव होगा, ठीक है, क्योंकि A1 लेस ग्रेटर आर इक्वल टू A2 ग्रेटर आर इक्वल टू A3 ग्रेटर आर इक्वल टू डॉट डॉट डॉट, सारे टर्म A1 से लेस आर इक्वल रहेंगे ना, तो बाउंडेड एबव हमेशा होगा। और बाउंडेड बिलो यहाँ हो गया, ठीक है, बाउंडेड बिलो यहाँ हो गया, बाउंडेड एबव प्लस बाउंडेड बिलो मिलके बाउंडेड हो जाएगा, तो हेंस Bn इज मोनोटोनिक एंड बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस, अब सारी क्राइटेरिया एबल्स टेस्ट की पूरी हो गई कि सीरीज एन कन्वर्जेंट है, सीरीज जो क्राइटेरिया है एबल्स टेस्ट की, हाइपोथेसिस है एबल्स टेस्ट की, वो सारी पूरी हो गई कि सीरीज एन कन्वर्जेंट है, साथ साथ जो सीक्वेंस Bn आपका 1/log n है वो आपकी मोनोटोनिक और बाउंडेड सीक्वेंस है। तो देन कंक्लूड, देन बाई एबल्स टेस्ट की सारी क्राइटेरिया पूरा हो रही है, बाई एबल्स टेस्ट सीरीज -1n+1 अपान आपका n, ये an है, an एक बार लिखी दो ना, an bn, नहीं तो सीरीज an bn, और an आपका है -1n+1 अपान n, और bn आपका 1/log n, 1/log n यहाँ लिखो या यहाँ लिख दो, सीरीज an bn इक्वल टू सीरीज -1n+1 अपान n, ये an की जगह, bn की जगह 1/log n, तो यही तो आएगा an bn इज कन्वर्जेंट, इज कन्वर्जेंट, एबल्स टेस्ट इज कन्वर्जेंट। तो जो सीरीज दिया गया आपको वो कन्वर्जेंट है। अब चेक करो क्या ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, इसकी मार्ट पे जाओ, नाउ नाउ मॉड ऑफ सीरीज मॉड ऑफ -1n+1 n log n, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट चेक करने के लिए उसका मॉड ही तो लोगे, -1n+1 अपान n log n, जब नीचे log n है तो यहाँ अपने आप लिख देना n फ्रॉम 2 to, क्योंकि log 1 0 हो जाता है, नीचे 0 अलाउड नहीं होगा, दैट इज नथिंग बट n फ्रॉम 2 to इन्फिनिटी, जब मॉड लगाओगे सारे टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, 1/n log n, और ये कन्वर्जेंट नहीं होता, क्यों कि आपको जनरल करवाया गया n log n पे पावर p, n log n पे 1/सीरीज n log n पे पावर p, ये सीरीज कन्वर्जेंट तभी होती है जब p ग्रेटर देन 1 हो, और डाइवर्जेंट होती है अगर p 1 हो या 1 से छोटा हो। तो यहाँ log n पे आप क्या सोचोगे, 1 पावर ने, विच इज, क्या आपका जब कोशी कंडेंसेशन टेस्ट करवाया गया था तो ये सीरीज आपको करवाया गया है, और ये पूछा भी जाएगा, आपसे पूछा भी जा सकता है एग्जाम में, 1/n log n पे पावर p, ये सीरीज n फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, तो कोशी कंडेंसेशन टेस्ट के सारे करते हो, ये कन्वर्जेंट होता है इफ एंड ओनली p ग्रेटर देन 1, अगर p लेस आर इक्वल टू 1 होगा तो वो डाइवर्जेंट, तो यहाँ p की जगह क्या है 1, p की जगह 1 है, 1 पे डाइवर्जेंट होगा, विच इज नॉट कन्वर्जेंट, दैट इज अगर मॉड वाली सीरीज कन्वर्जेंट, यहाँ कामा लगा देना कन्वर्जेंट के बाद कामा, दैट इज अगर किसी सीरीज का मॉड वाली सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है, इसका मतलब वो सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, दैट इज सीरीज -1n+1 अपान n log n इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट।
एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अब आपकी कंडीशनली कन्वर्जेंट की सारी क्राइटेरिया पूरा कर रहा है कि ये सीरीज तो कन्वर्जेंट है, ये सीरीज तो कन्वर्जेंट है, लेकिन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। और कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट हो और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो उसको बोलते हैं कंडीशनली कन्वर्जेंट। 10 सीरीज माइनस 1 पे पावर n प्लस 1 अपान n log n इज कंडीशनली कन्वर्जेंट। समस्या ये है कि आपके एग्जाम में वो दिखाने के लिए देते भी नहीं है, कहेंगे डिफाइन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज एंड कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज एंड गिव एन एग्जाम, गिव एग्जांपल्स ऑफ दीज। इनके एग्जाम्पल भी दीजिए, आपको एग्जाम्पल भी याद रहने चाहिए। एक एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का एग्जाम्पल देना होगा और एक कंडीशनली कन्वर्जेंट का भी एग्जाम्पल देना होगा। ये सारे कुछ सीरीज आपके काउंटर एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम भी रहने, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में मैं देखा था उससे पूछा ही गया है कि डिफाइन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज एंड कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज एंड गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज एंड कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज। आपको एग्जाम्पल देना, वो दिए नहीं है किसको दिखाओ, खुद देना है। और एग्जाम्पल देते समय एक चीज ध्यान रखना है, बहुत लोग एग्जाम्पल दे के सोचते सवाल खत्म, तो दिखाना भी होगा क्यों एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है और क्यों कंडीशनली कन्वर्जेंट है। ये तो बस एग्जाम्पल वो लिख के चले गए कि ये वाली जो सीरीज है, ये हमारी सीरीज जो ये सीरीज है ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है, ऐसे लिख देते हैं लड़के। अरे क्यों है वो भी लिखना होगा एग्जाम में, तो वो भी लिखना होगा। रिजल्ट आपको करना, ये भी पूछा जाता है कभी कभी, ऐसे स्टार बना दो, नया आर्टिकल है, लेट सीरीज ए एन, लेट सीरीज ए एन बी बी, लेट सीरीज ए एन बी सीरीज ऑफ, जनरल सीरीज है, बी सीरीज ऑफ आर्बिट्रेरी टर्म्स। जब ऐसा लिखा है इसका मतलब निगेटिव पॉजिटिव हो सकता है इसके टर्म, सीरीज ऑफ आर्बिट्रेरी टर्म्स, जनरल सीरीज है, इसमें टर्म निगेटिव भी होंगे पॉजिटिव भी होंगे, सारे होंगे। तो हर, अब इसी सीरीज से कंस्ट्रक्ट करोगे, लेट पी एन इक्वल टू, पी एन बना रहे हो इसी ए एन, जो ये सीरीज लिखे हो एक सीक्वेंस ए एन से आ रही है ना, इस सीक्वेंस ए एन के सहारे एक सीक्वेंस पी एन बना रहे हो। कैसे बना रहे हो, ए एन प्लस मॉड ए एन बाई टू, ए एन प्लस मॉड ए एन बाई टू, ए एन प्लस मॉड ए एन बाई टू, यानी ये सीरीज जो आपकी आर्बिट्रेरी टर्म की सीरीज है, ये जिस सीक्वेंस से आ रही है उसी के सहारे एक नया सीक्वेंस एन बना रहे हो। कैसे, ए एन में उसका मॉडुलस जोड़ रहे हो, अपान टू कर रहे हो, अपान टू कर, ये आएगा क्या, अगर ए एन आपका ग्रेटर देन जीरो है, ए एन अगर ग्रेटर देन जीरो है तो मॉड ए एन क्या होगा, ए एन, तो ए एन प्लस ए एन टू ए एन अपान टू दैट इज ए एन, आपका ये ए एन आ जाएगा, मॉड ए एन हो जाएगा, और ए एन ऑलरेडी है तो टू ए एन अपान टू दैट इज ए एन। अगर ए एन पॉजिटिव है तो ए एन आएगा, और अगर ए एन जीरो है, जीरो है तो यहाँ जीरो रख दो ना ए एन की जगह, मॉड ऑफ जीरो प्लस जीरो अपान टू, जीरो ही आएगा। और अगर लेस देन भी जीरो है, लेस देन आर इक्वल टू कर दो, लेस देन आर इक्वल टू यानी जीरो हो या नेगेटिव हो, लेस देन जीरो पे तो देख ही रहे हो जीरो हो रहा है, और अगर लेस देन जीरो है निगेटिव है तो मॉड एन क्या आ जाएगा, अगर ए एन निगेटिव है, अगर एक्स निगेटिव है तो मॉड एक्स क्या आता है, माइनस एक्स, माइनस एक्स आता है। तो ए एन अगर निगेटिव है तो मॉड ए एन क्या आएगा, माइनस ए एन, तो ए एन माइनस ए एन फिर जीरो नहीं हो जा रहा है, इस केस में हमेशा जीरो रहेगा। एंड इसी बिहाफ पे आप तुरंत इसी का एनालॉग वर्जन भी आपको दिख रहा होगा, एंड लेट क्यू एन, लेट क्यू एन
ये तो पी एन कंस्ट्रक्ट किए ए एन के सहारे, क्यू एन कंस्ट्रक्ट करोगे ए एन माइनस मॉड ए एन अपॉन 2, माइनस कर दिए बस, ए एन माइनस मॉड ए एन, ए एन माइनस मॉड ए एन अपॉन 2 तो खोलोगे तो आएगा क्या, अगर आपका ए एन पॉजिटिव है, अगर ए एन पॉजिटिव तो मॉड ए एन क्या आएगा, मॉड ए एन आएगा, तो ए एन माइनस ए एन दैट इज जीरो, और अगर ए एन जीरो तब भी जीरो आएगा, तो मतलब ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो पे ये आपका जीरो आएगा। और अगर ए एन निगेटिव हुआ, यहाँ इफ लिखते रहना, इफ ए एन छूट गया यहाँ पे एन, इफ, और अगर ए एन आपका निगेटिव होगा, ए एन निगेटिव होगा तो मॉड ए एन क्या आएगा, माइनस ए एन, और ऑलरेडी एक माइनस है, ए एन आपका माइनस ए एन आएगा, ऑलरेडी एक माइनस है तो प्लस ए एन, टू ए एन बाई टू दैट इज ए एन। तो एक आपके पास सीरीज ऑफ आर्बिट्रेरी टर्म्स दी गई है, जिस सीक्वेंस से आ रही है उस सीक्वेंस से दो नई सीक्वेंसेस बना रहे हो पी एन और क्यू एन। बनाने का तरीका बड़ा स्टैंडर्ड है, बड़ा स्टैंडर्ड कि ए एन प्लस मॉड ए एन बाई टू, क्यू ए एन माइनस मॉड ए एन बाई टू, ठीक है। नीचे लिख देना फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। जब ये दोनों बातें लिख लेना तो सबके लिए सामूहिक रूप से लिख देना फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। P1, P2, P3 सबके लिए वैलिड है, P1, P2, P3 सबके लिए वैलिड है। तो लेट Pn इक्वल टू दिस मच, इसको खोले तो ये आया Q1 इक्वल टू दिस मच फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। इसका मतलब सीरीज an जो सीरीज ऑफ आर्बिट्रेरी टर्म्स दिया गया था, जिस सीक्वेंस से आ रहे उस सीक्वेंस से दो सीक्वेंसेस बना लिए, क्योंकि फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n बात कर रहे हैं, ठीक है, दो सीक्वेंसेस बना लिए। अब हर सीक्वेंस से सीरीज आ जाएगी, देन इस सीक्वेंस से जो सीरीज बनेगी, देन सीरीज Pn, या फ्रॉम 1 to infinity लिखो या ना लिखो, देन सीरीज Pn पर नीचे लिखना, देन सीरीज Pn, देन सीरीज Pn। अब जो सीरीज Pn में टर्म आ रहे हैं Pn, उनको गौर से देखो वो हमेशा पॉजिटिव है कि नहीं। अगर an निगेटिव है, थोड़ा ऊपर जाके देखो ना अपने कॉपी में, अगर an पॉजिटिव है तब Pn आपका an है, an पॉजिटिव है तो Pn आपका, Pn कुछ है नहीं, Pn या तो an होगा या तो जीरो होगा, Pn आपका या तो an होगा या तो जीरो होगा। an कब होगा, जब an पॉजिटिव होगा। जीरो कब होगा, जब an लेस आर इक्वल टू, और जीरो का कोई कंट्रीब्यूशन सीरीज में होता नहीं है। इसका मतलब जो ये सीरीज Pn है, इसके सारे टर्म क्या होंगे, पॉजिटिव, सारे टर्म क्या होंगे पॉजिटिव। तो देन सीरीज Pn इज कॉल्ड, then series Pn is called the series of positive terms, series of positive terms, series of positive terms। किस सीरीज का पॉजिटिव टर्म सीरीज बोलोगे, सीरीज an का, क्योंकि सीरीज an से ही बनाए हो इसको, ये जो सीरीज Pn आया है सीरीज an से ही बन रहा है, इस सीरीज को बोलते हैं। देन सीरीज Pn इज कॉल्ड द सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज an, ऑफ द सीरीज an। एंड ध्यान से Qn को देखो, तो Qn एक सीक्वेंस है तो उससे सीरीज बन जाएगी, सीरीज Qn। और Qn में अगर ध्यान से देखो, या तो Qn ये आपका Qn है, या तो वो जीरो है या तो an है, या तो वो जीरो है या तो an। जीरो समेशन में कोई कंट्रीब्यूशन करेगा सीरीज में, जीरो मतलब कुछ नहीं, ठीक है, जीरो मतलब जीरो का समेशन में कोई योगदान होता ही नहीं। अब या तो जीरो होगा या तो a1, जीरो का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, ले दे के बचा Pn an होगा। और Pn an कब है, जब an क्या है, निगेटिव। Pn an ही है और an क्या है, निगेटिव, सारी Pn बोल दे रहा हूं, पार्डन में। Qn आपका an ही है और an क्या है, निगेटिव। इसका मतलब सारे Qn क्या होंगे, निगेटिव। Qn आपका an ही तो है, जीरो को भूल जाओ, जीरो से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो जीरो कोई कंट्रीब्यूशन करेगा ही नहीं। Qn आपका an ही है, Qn आपका an ही है और an क्या है, निगेटिव। इसका मतलब जो सीरीज Qn होगा वो निगेटिव टर्म सीरीज होगा। देन सीरीज Qn इज कॉल्ड, इसके सारे टर्म सारे Qn निगेटिव होंगे, Qn आपका an ही होगा और an निगेटिव है, तो सारे Qn निगेटिव होंगे। इज कॉल्ड द सीरीज ऑफ निगेटिव टर्म्स, इज कॉल्ड द सीरीज ऑफ
सीरीज ऑफ नेगेटिव टर्म्स ऑफ द सीरीज गिवन सीरीज ए एन। अब यहाँ आप लोग थोड़ी देर रुकिएगा। कोई भी आर्बिट्रेरी सीरीज दिया जाए उससे दो आप सीरीज कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये कंस्ट्रक्शन टेक्निक देता है कि अगर आपके पास कोई भी जनरल सीरीज दी गई तो दो सीरीज बना सकते हो। एक सीरीज पी एन, बनाने का तरीका मैं सब ऊपर बता दिया हूँ कैसे बनाओगे। एक सीरीज पी एन और एक सीरीज क्यू एन। सीरीज पी एन को सीरीज ए एन का पॉजिटिव टर्म सीरीज बोला जाएगा, यानी हर जनरल सीरीज से एक पॉजिटिव टर्म सीरीज बना सकते हो, दैट इज सीरीज पी एन। और सीरीज पी एन क्या है? पी एन इक्वल टू ए एन प्लस मॉड ए एन बाई टू। क्यू एन क्या है? ए एन माइनस मॉड ए एन बाई टू। बनाने की मैकेनिक्स भी आपको पता है। हर जनरल सीरीज से दो नई सीरीज बना सकते हो, एक के सारे टर्म पॉजिटिव होंगे और दूसरे के सारे टर्म क्या होंगे? निगेटिव। ये दोनों सीरीज उसी सीरीज से आ रहे हैं, सीरीज ए एन से। एक को बोलोगे पॉजिटिव टर्म सीरीज ऑफ दैट सीरीज ए एन और दूसरे को बोलोगे नेगेटिव टर्म्स ऑफ दैट सीरीज ए एन। तो ये आपको जो ये आर्टिकल लिखो इसमें यही बात कंक्लूड करना है आपको कि हर जनरल सीरीज से दो नई सीरीज बना सकते हो, जिसमें से एक पॉजिटिव टर्म सीरीज होगी और एक नेगेटिव टर्म सीरीज होगी। बनाने की मैकेनिक्स क्या है? पी एन कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे? ए एन प्लस मॉड ए एन बाई टू। क्यू एन कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे? ए एन माइनस मॉड ए एन बाई। अब आगे थ्योरम लिखो, रिजल्ट या थ्योरम जो भी लिखना चाहते हो। Let series an be a जनरल सीरीज। कभी जनरल सीरीज भी लिख देता हूं तो कोई बात नहीं, वही सीरीज आप आर्बिट्रेरी टर्म्स लिखो या जनरल सीरीज, मींस इसमें पॉजिटिव नेगेटिव सारे हैं। जनरल सीरीज जब कह देते हो तो इसका मतलब इसमें सारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं, सारे नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं, जनरल सीरीज। तो लेट सीरीज ए एन बी ए जनरल सीरीज। देन और एक हाइपोथेसिस में एक चीज और, इफ, ऐसे फर्स्ट सेकंड दोनों एक ही साथ लिख लो। इफ जो आपकी सीरीज ए एन अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, इफ सीरीज ए एन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, आप एक सीरीज ले रहे हो, सीरीज ऑफ आर्बिट्रेरी टर्म या जनरल सीरीज। पहला क्या कह रहे हो कि इफ सीरीज ए एन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट देन इट्स, हर जनरल सीरीज से दो सीरीज एसोसिएट हो जाएगी, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, सीरीज ऑफ नेगेटिव टर्म्स। देन इट्स पॉजिटिव टर्म सीरीज, पॉजिटिव टर्म सीरीज, पॉजिटिव टर्म सीरीज, इट्स पॉजिटिव टर्म सीरीज, सीरीज जिसको जनरली आप पीएम से दिखा दियो तो पीएम सकता एग्जाम में आपको कुछ बदल के आ जाए, मतलब वो समझना है कि वो बनेगा कैसे पीएम। तो हर सीरीज से एक पॉजिटिव टर्म सीरीज मिल जाएगी, एक नेगेटिव टर्म सीरीज मिल जाएगी। अगर सीरीज एन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो देन इट्स पॉजिटिव टर्म सीरीज, सीरीज पी एन एंड नेगेटिव टर्म सीरीज, नेगेटिव टर्म सीरीज, नेगेटिव टर्म सीरीज, नेगेटिव टर्म सीरीज तो आप यहाँ मेरे नोटेशन में क्यू एन से दिखा रहे हो। क्यू एन अगर सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो उसकी पॉजिटिव टर्म सीरीज और नेगेटिव टर्म सीरीज बोथ आर कन्वर्जेंट। बोथ आर कन्वर्जेंट। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज के लिए एक रिजल्ट है से एसोसिएटेड जो दो सीरीज कंस्ट्रक्ट की हो, पॉजिटिव टर्म सीरीज, नेगेटिव टर्म सीरीज, दोनों क्या होंगी? कन्वर्जेंट होंगी। सेकेंड वन, सेकेंड वन, अगर आपकी गिवन सीरीज जनरल सीरीज है तो कंडीशनली कन्वर्जेंट भी हो सकती है। अगर सीरीज ए एन, इफ सीरीज ए एन इज कंडीशनली कन्वर्जेंट, कंडीशनली कन्वर्जेंट, जनरल सीरीज के लिए दोनों बातें हो सकती है। अच्छा बताओ, पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो क्या वो कंडीशनली कन्वर्जेंट होगी? मेरा क्वेश्चन छोटा सा, अगर कोई सीरीज पॉजिटिव टर्म सीरीज है, सीरीज ए एन इज ए पॉजिटिव टर्म सीरीज, तो क्या वो कंडीशनली कन्वर्जेंट होगी? क्योंकि जब उसका सीरीज ए एन का सीरीज एन पॉजिटिव टर्म की सीरीज है तो सीरीज मॉड ए एन भी ए एन ही आ जाएगा। इसका मतलब कंडीशनली कन्वर्जेंट का कंसेप्ट पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए है ही नहीं, वो जनरल सीरीज के लिए ही है।
ठीक है, क्योंकि उसका जब आप निकालोगे, मान लो आपकी सीरीज ए एन पॉजिटिव टर्म सीरीज है, सीरीज ए एन पॉजिटिव टर्म सीरीज है, ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है, इसका मतलब सारे ए एन पॉजिटिव, तो सीरीज मॉड ए एन भी आपका क्या आएगा, सीरीज ए एन ही तो आएगा। तो अगर ये कन्वर्जेंट है तो सीरीज मॉड ए एन भी नहीं कन्वर्जेंट हो जाएगा। कहाँ कंडीशनली कन्वर्जेंट जैसी बात होगी, कंडीशनली कन्वर्जेंट जैसी बात आप पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए नहीं कर सकते, ये जनरल सीरीज के लिए है, ठीक है, जनरल सीरीज के लिए। और दूसरा क्वेश्चन यही मैं पूछ रहा, अगर कोई सीरीज पॉजिटिव टर्म सीरीज है और वो कन्वर्जेंट है तो क्या वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी? जैसे अगर जनरल सीरीज है तो कन्वर्जेंट जरूरी नहीं कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो, ये तो रिजल्ट करवाएगा -1/n + 1/n। अगर जनरल सीरीज है कन्वर्जेंट है तो जरूरी नहीं कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, लेकिन अगर पॉजिटिव टर्म सीरीज है और वो कन्वर्जेंट है तो क्या एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी? पक्का होगी। अगर सीरीज ए एन कन्वर्जेंट है तो सीरीज मॉड ए एन सीरीज ए एन ही आएगा, तो अपने कन्वर्जेंट होगी। हर पॉजिटिव टर्म सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होती ही है, पॉजिटिव टर्म सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होती है। तो एवरी पॉजिटिव टर्म सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, और कंडीशनली कन्वर्जेंट नामक चीज पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। if series an is conditionally convergent then इसी का एनालॉग है, देन इट्स पॉजिटिव टर्म सीरीज pn एंड इट्स नेगेटिव टर्म सीरीज इट्स पॉजिटिव, मतलब इट्स मतलब सीरीज ए एन से दो सीरीज आपकी पॉजिटिव टर्म और नेगेटिव टर्म सीरीज बननी ही बननी है, बनने का तरीका आपको पता है। इफ सीरीज ए एन इज कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज देन इट्स पॉजिटिव टर्म सीरीज पी एन एंड इट्स नेगेटिव टर्म सीरीज क्यू एन, ये क्यू आप, मेरा क्यू थोड़ा ए जैसा लगता है इसलिए आप लोग ध्यान से बड़ा अच्छा सा क्यू बनाना, ठीक है। बोथ आर डाइवर्जेंट, बोथ आर डाइवर्जेंट, पढ़ो ध्यान से। अगर कोई स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो, क्या स्टेटमेंट समझना ज्यादा जरूरी होता है रादर की प्रूफ। स्टेटमेंट समझ लोगे तो प्रूफ अपने आप तुम्हारा कुछ ना कुछ दिमाग में आइडिया आएगा, क्या करना होगा, क्या दिखाना होगा। पढ़ लिए प्रियांशु? हाँ, तो स्टेटमेंट क्या कर रहा है? कोई एक पॉजिटिव टर्म सीरीज हर सीरीज की एक खास तरीके से बनाते हो तो यूनिक होती है वो। हाँ, मैं खाली अगर डाइवर्जेंट है तो डाइवर्जेंट है। मतलब अगर कंडीशनली कन्वर्जेंट है तो इसकी पॉजिटिव टर्म सीरीज और नेगेटिव टर्म दोनों डाइवर्जेंट होंगे। अब आर्गुमेंट लिखते हैं, राइट डाउन द प्रूफ। नहीं, कोशिश नहीं करना मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स बहुत प्रिसाइज सब्जेक्ट है, मैं बार बार बोलता बहुत प्रिसाइज सब्जेक्ट है, बहुत प्रिसाइज सब्जेक्ट है। यही बात नहीं समझते हो कि लगभग लगभग जैसा हमारे गांव में एक कहानी सुनाते हैं, मेरे गुरुजी जी सुनाते थे, ठीक है। तो वो सुनाते थे कि एक लोग गए, एक हमारे वहाँ होते थे पहले धनु, उनका नाम कांग्रेस के बड़े नेता होते थे धनुर्धारी पांडे, तो उनके वहाँ गए, तो एक गया अपने नौकरी के लिए भी और एक अपने दोस्त को भी लेके चला गया। उसके बाद उन्होंने पूछा 69 में कै दहाई का इकाई? बोले 7 दहाई 9 इकाई। बोले 10 ही का तो अंतर है, पढ़ाते पढ़ाते सीख जाएगा, देख। तो ऐसे जॉब मिल जाती थी पुराने, तो मतलब लेकिन गड़बड़ था, लेकिन वो नेता अच्छा आदमी था, चलो ठीक है, रोजी रोटी इसको मिल जाए, दे दिया, ठीक है। पर टीचरों की नौकरी में मतलब 50 रुपये मिलता भी था, तो दे दिया। बट ये गलत है, 10 का अंतर है, 10 का अंतर है।
अब पांडे जी कैसे सोचे, हमको ही नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है कैसे सोचे कैसे सोचे। एक्सप्लेन वो बहुत बढ़िया किए, 10वीं का तो अंतर है, 10 साल पढ़ाते पढ़ाते सीख जाएंगे 10 साल पढ़ाते पढ़ाते सीख जाएंगे, ठीक है। पहला, लेट सीरीज ए एन बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज, हाइपोथेसिस मान लेते हैं एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज। पहला आप प्रूव करने जा रहे हो ए एन को आप एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज मान लीजिए। लेट इसकी जो पॉजिटिव टर्म सीरीज है पी एन, और वो कैसे बनती है वो आप लिखोगे ए एन प्लस मॉड ए एन अपॉन 2 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, पॉजिटिव टर्म सीरीज पी एन। वो इसी तरह से बनती है, यूनिक होती है, यही तरीका ही बनाने का, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। इसकी जो पॉजिटिव टर्म सीरीज होगी पी एन, वो इसी तरह से बनती है। एंड क्यू एन इक्वल टू ए एन माइनस मॉड ए एन बाई 2 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। ये आपकी पॉजिटिव टर्म सीरीज है इसकी, और ये आपकी नेगेटिव टर्म सीरीज, लेकिन अभी सीरीज अभी सीक्वेंस के फॉर्म में है। देन we have to show that जो इसकी पॉजिटिव टर्म सीरीज एन है, पॉजिटिव टर्म सीरीज पी एन एंड सीरीज क्यू एन both are convergent। यानी इससे बनी सीरीज पी एन जो इसकी पॉजिटिव टर्म सीरीज कहलाएगी, और इससे बनी सीरीज जो इस सीरीज की नेगेटिव टर्म सीरीज बनाएगी, इसी को तो कन्वर्जेंट दिखाना, ये आपका टारगेट है। कैसे दिखाओगे? बाय अलजेब्रा ऑफ कन्वर्जेंट सीरीज, बाय अलजेब्रा ऑफ कन्वर्जेंट सीरीज, अलजेब्रा ऑफ कन्वर्जेंट सीरीज। अलजेब्रा ऑफ कन्वर्जेंट सीरीज क्या होता है प्रियांशु? अगर दो सीरीज, उसका सम भी कन्वर्जेंट होगा, और अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कन्वर्जेंट होगा। तो सीरीज ए एन आपका क्या है? नहीं, सीरीज ए एन जो है आपकी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है ना, ठीक है। बाय अलजेब्रा ऑफ कन्वर्जेंट सीरीज, ये जब सीरीज आपकी जो ए एन सीरीज, मैं उसको बाद में लिखूंगा अभी विकास करके, जो सीरीज ए एन है वो आपकी दिया गया एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है, इस एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज का मतलब सीरीज ए एन भी कन्वर्जेंट है और सीरीज मॉड ए एन भी कन्वर्जेंट। यही तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का सेंस होता है। सीरीज ए एन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का मतलब आपके पास दो बातें हैं, सीरीज ए एन भी कन्वर्जेंट है, सीरीज मॉड ए एन भी कन्वर्जेंट है। तो इससे बनी सीरीज भी कन्वर्जेंट है, क्योंकि सीरीज ए एन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, मीन्स सीरीज ए एन भी कन्वर्जेंट है, और सीरीज मॉड ए एन भी कन्वर्जेंट है, तो मीन्स इससे बनी सीरीज भी कन्वर्जेंट है, इससे बनी सीरीज भी कन्वर्जेंट है, दोनों के सम से बनी सीरीज भी क्या होगी? कन्वर्जेंट। और एक बटा, अगर ये, अब इसको एक सीक्वेंस की तरह देखो, पूरा एक सीक्वेंस की तरह देखो, अगर ये कन्वर्जेंट हो गई तो 1/2 मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही तो है। कन्वर्जेंट सीरीज में अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी आपका कन्वर्जेंट होगा। तो ए एन कन्वर्जेंट, मॉड ए एन, सीरीज ए एन कन्वर्जेंट, सीरीज मॉड ए एन कन्वर्जेंट, तो दोनों का सम सीरीज कन्वर्जेंट, सम ऑफ कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट। और फिर दोनों में स्केलर मल्टीप्लिकेशन हाफ से स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो बाय अलजेब्रा आप ज्यादा कुछ नहीं लिखोगे, सीधे बाय अलजेब्रा ऑफ कन्वर्जेंट सीरीज, सीरीज पी एन is convergent as, क्यों है convergent as series an is absolutely convergent, absolutely convergent। ये हाइपोथेसिस में लेके चल रहे हो, सीरीज an is absolutely convergent, क्योंकि जब बाद में लिख रहे हो सीरीज, या तो पहले लिखते तो फिर लिखते, बाद में लिख दिया। सीरीज an is absolutely convergent, दैट मीन्स दैट इज सीरीज an भी कन्वर्जेंट है, सीरीज an एंड सीरीज मॉड an both are convergent।
एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट की यही परिभाषा है, सीरीज ए एन भी कन्वर्जेंट होगी, सीरीज मॉड ए एन भी कन्वर्जेंट। अच्छा बताओ कि सीरीज अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट की डिफिनेशन कहती है सीरीज मॉड ए एन कन्वर्जेंट होगी, लेकिन ए एन कैसे कह दे रहे हो कन्वर्जेंट है? क्योंकि प्रूफ हुआ था एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट, एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो अगर ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है, कंक्लूजन ये आएगा सीरीज मॉड ए एन इज कन्वर्जेंट। लेकिन अगर सीरीज मॉड ए एन कन्वर्जेंट, सबसे पहला रिजल्ट जनरल सीरीज का, अगर सीरीज मॉड ए एन कन्वर्जेंट है तो सीरीज ए एन भी कन्वर्जेंट हो जाएगी, एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो अगर सीरीज ए एन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, दोनों सीरीज कन्वर्जेंट होगी, सीरीज ए एन भी, सीरीज मॉड ए एन भी, क्योंकि सीरीज मॉड ए एन कन्वर्जेंट इंप्लाई कर देगा सीरीज ए एन कन्वर्जेंट, ये प्रूव कर चुके हो। अब ये दोनों दोनों सीरीज ए एन आपकी कन्वर्जेंट, सीरीज मॉड ए एन कन्वर्जेंट, तो दोनों की सम सीरीज पर आप डिस्कस सारा कर ही चुके हो, और फिर उसका स्केलर मल्टीप्लीकेशन जैसे वो कन्वर्जेंट हो गया। एंड सीरीज क्यू एन इक्वल टू सीरीज ए एन माइनस सीरीज ए एन माइनस मॉड ए एन बाई टू, ये तो लिखोगे सीरीज क्यू एन इक्वल टू सीरीज मॉड ए एन माइनस सीरीज ए एन माइनस मॉड ए एन बाई टू, क्यू एन की जगह लिखोगे। अब फिर आपका वही सीरीज ए एन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, इसका मतलब ये कन्वर्जेंट, ये भी कन्वर्जेंट, और फिर दोनों का डिफरेंस डिफरेंस मतलब सम ही है, ये कन्वर्जेंट, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो भी कन्वर्जेंट, इज कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट। तो बाई अलजेब्रा आप कन्वर्जेंट सीरीज पी एन भी कन्वर्जेंट हो गया, सीरीज क्यू एन भी कन्वर्जेंट हो गया। ए एन इससे बनी सीरीज कन्वर्जेंट है, इससे बनी सीरीज कन्वर्जेंट है, तो दोनों के डिफरेंस से बनी, डिफरेंस सम ही है, दोनों के डिफरेंस से बनी सीरीज भी कन्वर्जेंट होगा। फिर दोनों को एक जैसा देखो, उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन 1/2 से किया गया है, वो भी सीरीज क्या होगी कन्वर्जेंट। बाय अलजेब्रा ऑफ कन्वर्जेंट सीरीज पी एन भी कन्वर्जेंट हो गया, सीरीज क्यू एन भी कन्वर्जेंट हो गया। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी दिया गया कि सीरीज ए एन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो सीरीज ए एन अगर कन्वर्जेंट है तो सीरीज सीरीज ए एन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, तो सीरीज ए एन भी कन्वर्जेंट होगा, सीरीज मॉड ए एन भी कन्वर्जेंट होगा, दोनों का डिफरेंस भी कन्वर्जेंट होगा, और 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी कन्वर्जेंट होगा। ब्रैकेट में यहाँ भी लिख देना एज कॉपी पेस्ट, बाद में घर पे लिख देना वही चीज जो ऊपर लिखे हो यहाँ भी लिख लेना। पहला पार्ट प्रूव हो गया, उसमें केवल अलजेब्रा ऑफ कन्वर्जेंट सीरीज लगा है, कुछ भी नहीं लगा है अलजेब्रा ऑफ कन्वर्जेंट। दो बातें, एक तो जो हाइपोथेसिस दी गई है उसका यूज हुआ कि सीरीज ए एन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, मींस सीरीज मॉड ए एन भी कन्वर्जेंट होगा, सीरीज ए एन भी कन्वर्जेंट होगा, और दोनों के अलजेब्रा से ही, दोनों के जोड़ घटाने से तो सीरीज क्यू एन बना है, पर घटा के 2 से डिवाइड किए हो, एक बार जोड़ के 2 से डिवाइड किए हो, अलजेब्रा ऑफ कन्वर्जेंट सीरीज से सीरीज पी एन भी कन्वर्जेंट हो गया, सीरीज क्यू एन भी कन्वर्जेंट। अब प्रूफ ऑफ 2 पे आते हैं। हर प्रूफ में की पॉइंट होता है, बस इसमें ये ध्यान रखना आपको कि अलजेब्रा ऑफ कन्वर्जेंट सीरीज इसका की पॉइंट है का प्रूफ 1 का। प्रूफ ऑफ 2, सपोज दैट सपोज दैट सपोज दैट सपोज दैट सीरीज मॉड ए एन इज कंडीशनली कन्वर्जेंट, कंडीशनली कन्वर्जेंट, दैट इज, अगर कंडीशनली कन्वर्जेंट है तो कंडीशनली कन्वर्जेंट की डिफिनेशन से क्या होगा, अगर कह रहे हो सीरीज ए एन कंडीशनली कन्वर्जेंट, इसका मतलब सीरीज ए एन तो कन्वर्जेंट होगा, लेकिन सीरीज मॉड ए एन कन्वर्जेंट नहीं होगा। दैट इज सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट बट सीरीज मॉड ए एन इज नॉट कन्वर्जेंट। नाउ इसकी पॉजिटिव टर्म सीरीज को देखते हैं। नाउ पी एन इक्वल टू क्या था, पी एन खास तरीके से बना है, पी एन क्या था, ए एन मॉड ए एन बाई आर, यू कैन राइट दिस, ए एन को एक साइड कर लो, थोड़ा अलजेब्राइक मैनिपुलेशन से ए एन को एक साइड कर लो, तो मॉड ए एन इज इक्वल टू
2pn माइनस an, 2pn माइनस an। तो सीरीज मॉड an इक्वल टू सीरीज 2pn माइनस an। अगर मॉड an ये है तो सीरीज मॉड an क्या होगा? मॉड an की जगह ये लिख दिया आपने 2pn माइनस an। सपोज इफ पॉसिबल, सपोज इफ पॉसिबल, क्योंकि होने वाला नहीं है, सपोज इफ पॉसिबल कि जो सीरीज Pn है यानी पॉजिटिव टर्म सीरीज है, थोड़ी देर के लिए मान लो कि वो कन्वर्जेंट है, कुछ तहस नहस हो जाएगा। सपोज इफ पॉसिबल सीरीज Pn इज कन्वर्जेंट, सीरीज Pn इज कन्वर्जेंट। अब आप ही बताओ, फिर अलजेब्रा कन्वर्जेंट सीरीज लग जाएगी। इससे बनी सीरीज कन्वर्जेंट और सीरीज an कन्वर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट, इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये भी कन्वर्जेंट, और फिर उसमें ये सीरीज जोड़ी गई है तो ये भी कन्वर्जेंट, जो घटाना मतलब जोड़ी गई है, ये भी कन्वर्जेंट, तो ये पूरा आपकी सीरीज क्या हो जाएगी? कन्वर्जेंट। और यही इसके बराबर, तो ये क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट। तो सपोज इफ पॉसिबल, अगर आप थोड़ी देर के लिए मान लिए कि सीरीज Pn कन्वर्जेंट है, तो बाय अलजेब्रा ऑफ कन्वर्जेंट सीरीज, बाय अलजेब्रा ऑफ कन्वर्जेंट सीरीज, कन्वर्जेंट सीरीज, सीरीज मॉड an इक्वल टू सीरीज 2pn माइनस an। अगर Pn आप कन्वर्जेंट माने Pn सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन 2pn ये भी कन्वर्जेंट होगा। फिर उसमें आप an सब्ट्रैक्ट करो, मतलब जोड़ ही रहे हो, an जोड़ ही रहे हो, ठीक है। ये कन्वर्जेंट, तो दोनों का डिफरेंस भी क्या होगा? कन्वर्जेंट, इज कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट। कंट्राडिक्शन आ गया किसके खिलाफ? वो ऊपर ही लिखा है, साफ साफ देखो कंट्राडिक्शन आ गया किसके खिलाफ? इस लाइन के खिलाफ। क्योंकि आप कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज लेके चल रहे हो, तो सीरीज मॉड an इज नॉट कन्वर्जेंट। आ क्या गया? सीरीज मॉड an इज, दिस इज कंट्राडिक्शन टू आवर सपोजिशन, कंट्राडिक्शन टू द फैक्ट इज कंट्राडिक्शन, या सीधे लिखो दिस इज ए कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन टू द फैक्ट, आपको ज्यादा बाद में पढ़ने में समझ में आएगा, टू द फैक्ट दैट सीरीज मॉड an इज नॉट कन्वर्जेंट। आपका कन्वर्जेंट आ गया कि आपके पास ऑलरेडी ये कन्वर्जेंट नहीं है, तो उस फैक्ट को ये कंट्राडिक्ट कर रहा है, ये लाइन इस फैक्ट को कंट्राडिक्ट कर रहा है। ये कंट्राडिक्शन आया किस वजह से? तो थोड़ी देर के लिए आप मान लियो कि सीरीज Pn इज कन्वर्जेंट, मतलब ये रॉन्ग है, तो सीरीज Pn इज नॉट कन्वर्जेंट। दस इसी के मानने से कंट्राडिक्शन आ रहा है, मतलब ये रॉन्ग है, तो फिर रॉन्ग है तो सही क्या होगा? नॉट कन्वर्जेंट। दस सीरीज Pn इज नॉट कन्वर्जेंट, नॉट कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट। नॉट कन्वर्जेंट को ही डाइवर्जेंट बोलते हैं, ऑक्सीलेटरी फॉक्सीलेटरी नहीं करना है आपको। अगर नॉट कन्वर्जेंट दैट सीरीज डाइवर्जेंट। नाउ इसकी पॉजिटिव टर्म्स, अगर कंडीशनली कन्वर्जेंट है तो उसकी पॉजिटिव टर्म सीरीज भी डाइवर्जेंट हो गई, आप दिखा दिए। अब देखते हैं नेगेटिव टर्म सीरीज। नाउ फर्दर, नाउ Qn इक्वल टू क्या है? an माइनस मॉड an बाई 2। आर, यहाँ से फिर मॉड an एक साइड करूँ, मॉड an इक्वल टू क्या आएगा? आर मतलब वो इसी चीज को अलजेब्राइक मैनिपुलेशन कर रहे हो। मॉड an इक्वल टू क्या आ जाएगा? मॉड an, अब सही से गुणा भाग भी नहीं आता है, an माइनस, ऐसे जब पीएचडी करोगे और गुणा भाग गलत होगा तुम्हारा। an माइनस 2qn, जैसे जैसे आगे जाओगे ना तुमको लगेगा ये गुणा भाग में तकलीफ होगी। an माइनस 2qn, देन सीरीज मॉड an इक्वल टू सीरीज an माइनस 2qn। सपोज इफ पॉसिबल, या सपोज दो बार नहीं तो एक बार रिपीट नहीं करना चाहिए, थोड़ा लैंग्वेज बदल। लेट इफ पॉसिबल, लेट इफ पॉसिबल सीरीज Qn बी कन्वर्जेंट,
इधर के लिए मानते हैं कि सीरीज एन कन्वर्जेंट। देन बाई, वही आर्गुमेंट सिमिलर यहाँ भी है, देन बाई अलजेब्रा ऑफ कन्वर्जेंट सीरीज, अलजेब्रा ऑफ कन्वर्जेंट सीरीज Q1 को कन्वर्जेंट मान लियो थोड़ी देर के लिए, तो 2Q1 सीरीज भी कन्वर्जेंट हो जाएगा, और उसमें AN जोड़ रहे हो, AN कन्वर्जेंट है, ये सीरीज AM, सीरीज AN कंडीशनली कन्वर्जेंट है, तो सीरीज AN तो कन्वर्जेंट होगी, तो सीरीज AN कन्वर्जेंट है ये, और इसको आप कन्वर्जेंट मान ले रहे हो, अगर ये कन्वर्जेंट, इसका स्केलर मल्टीप्लीकेशन कन्वर्जेंट, और ये कन्वर्जेंट है ये है, तो दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस मतलब सम ही, ये भी आपका कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो बाय अलजेब्रा ऑफ कन्वर्जेंट सीरीज, सीरीज मॉड AN इक्वल टू सीरीज AN माइनस 2QN इज कन्वर्जेंट, कामा ए कंट्राडिक्शन, ज़्यादा लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, कामा ए कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन आप समझ गए किसके खिलाफ आ रहा है, किसके खिलाफ आ रहा है, क्योंकि सीरीज मॉड AN नॉट कन्वर्जेंट है, उसके खिलाफ कंट्राडिक्शन आ रहा है, तो सीधे एग्जाम में भी लिख सकते हो ए कंट्राडिक्शन, क्योंकि टीचर तो सब जान ही रहा है, ठीक है, ए कंट्राडिक्शन। तो हैंस, और ये कंट्राडिक्शन जो आ रहा है, जो फिर आप मान लियो कि सीरीज Q1 कन्वर्जेंट है इसी की वजह से, तो हैंस दिस इज रॉन्ग, तो फिर सही क्या होगा, सीरीज Q1 इज नॉट कन्वर्जेंट, दैट मीन्स डाइवर्जेंट, दैट इज डाइवर्जेंट, प्रूफ इज ओवर, दोनों पार्ट प्रूव है। तो कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज की पॉजिटिव टर्म सीरीज और नेगेटिव टर्म सीरीज दोनों डाइवर्जेंट होती है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज की पॉजिटिव टर्म सीरीज, नेगेटिव टर्म सीरीज दोनों कन्वर्जेंट होती है। That series AN be a series of arbitrary terms that series BN सीरीज AN से ही बनाने जा रहे हो, सीरीज BN is obtained by सीरीज AN, सीरीज BN सीरीज AN से ही आपका आने वाला है, obtained that series AN be a series of arbitrary term series, or series of arbitrary terms, that series BN is obtained by नहीं, by अच्छा सब from, obtained from series AN by, अब टेक्निक है, by grouping the terms of series AN, by grouping the terms of series AN, इस सीरीज BN सीरीज AN से ही पैदा हो रही है, कुछ ग्रुपिंग करके, ग्रुपिंग कर दे, कुछ टर्म की ग्रुपिंग कर दे रहे हैं। देन फर्स्ट वन, तो हाइपोथेसिस, एक सीरीज है आपके पास जनरल सीरीज, सीरीज ऑफ आर्बिट्रेरी टर्म्स, और एक सीरीज उसी सीरीज AN से आ रही है टर्म को ग्रुप करने से, टर्म को ग्रुप करने से। तो देन इफ सीरीज AN इज कन्वर्जेंट, अगर आपकी सीरीज AN कन्वर्जेंट है, तो जो उसके रीग्रुप, जो उसके ग्रुपिंग से नई सीरीज आ रही है BN, वो भी कन्वर्जेंट होगी। देन सीरीज BN इज कन्वर्जेंट, एंड मजेदार बात यह है, अगर सीरीज AN कन्वर्जेंट है और उसका कोई भी ग्रुपिंग कर रहे हो, ठीक है, कोई भी ग्रुपिंग करा के सीरीज BN बना रहे हो, ग्रुप दैट ग्रुपिंग करके, ठीक है, मतलब 5 टर्म का ग्रुपिंग किए, फिर 2 टर्म का ग्रुपिंग किए, फिर 3 टर्म का ग्रुपिंग किए, ग्रुपिंग करके बना रहे हो सीरीज BN, अगर सीरीज AN कन्वर्जेंट है और इसके टर्म के ग्रुपिंग से एक नई सीरीज BN आ रही है, तो अगर ये कन्वर्जेंट है तो वो भी कन्वर्जेंट होगा, साथ साथ सम भी नहीं बदलेगा, तो सम होगा सीरीज BN का कन्वर्जेंट, सीरीज कन्वर्जेंट होने का मतलब क्या, उसका सम होगा अपना कुछ ना कुछ, सम ऑफ सीरीज BN, आप ये जब लिखते हो तो ये भी, इसको भी पढ़ोगे सम ऑफ सीरीज BN,
लिखते ऐसे ही हैं, सम ऑफ सीरीज बी एन, सीरीज बी एन, सम ऑफ सीरीज बी एन जो होगा सम ऑफ सीरीज ए एन के बराबर ही होगा, सम ऑफ सीरीज ए एन के बराबर ही होगा। तो अगर सीरीज ए एन कन्वर्जेंट है तो उसकी ग्रुपिंग से जो सीरीज आ रही है वो भी कन्वर्जेंट होगी, गारंटीड है, और उसका सम वही होगा जो ओरिजिनल सीरीज का सम होगा, जो सीरीज ए एन का होगा। सेकेंड वन, सेकेंड वन, इफ सीरीज बी एन इज कन्वर्जेंट, सीरीज बी एन इज कन्वर्जेंट, अगर ग्रुपिंग वाली जो सीरीज, ग्रुप करने से जो सीरीज आ रही है तो सीरीज बी एन इज कन्वर्जेंट, तो ए एन के बारे में आप कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकते। देन सीरीज ए एन मे नॉट बी कन्वर्जेंट, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, नीड नॉट बी, मे नॉट बी, जो लिखना चाहो। स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ लो। सीरीज ए एन थी, ग्रुपिंग आप टर्म करके आप सीरीज बी एन बना रहे हो। अगर सीरीज ए एन कन्वर्जेंट है तो ग्रुपिंग वाले, ग्रुपिंग करने के बाद जो सीरीज आ रही है वो भी कन्वर्जेंट होगी और हैव सेम सम, जो सीरीज बी एन का सम होगा वही होगा जो सीरीज ए एन का सम होगा। दूसरे केस में क्या कहा जा रहा है कि दूसरे दूसरे पार्ट में क्या कहा जा रहा है कि ग्रुपिंग करने के बाद जो सीरीज आ रही है अगर वो कन्वर्जेंट है तो आप सीरीज ए एन के बारे में कोई आइडिया नहीं दिखा सकते, वो कन्वर्जेंट भी हो सकता है, डाइवर्जेंट भी हो सकता है, नॉट कन्वर्जेंट। तो स्टेटमेंट को पढ़िए, फिर अब ट्राई करिए प्रूव करने की। लेट सीरीज ए एन बी कन्वर्जेंट सीरीज, ए एन कन्वर्जेंट सीरीज है, लेट ए एन बी कन्वर्जेंट सीरीज। ये तो कह रहा पहले में कि अगर सीरीज ए एन कन्वर्जेंट है तो सीरीज बी एन भी कन्वर्जेंट होगा और सीरीज बी एन का सम वही होगा जो सीरीज ए एन का होगा। लेट, ग्रुपिंग करने का मतलब क्या, कुछ टर्म्स को ग्रुप कर दे रहे हो, तो बी वन, आप जो बी वन यानी फर्स्ट टर्म जो बना रहे हो सीरीज बी एन का, बी वन इक्वल टू ए वन प्लस ए टू प्लस डॉट 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 ए आर वन, आर वन टर्म्स को एक साथ ग्रुप कर ले रहे हो। आर वन टर्म्स को इस सीरीज को खोलोगे तो यही तो आएगा, ए वन प्लस ए टू प्लस ए आर वन कहीं आएगा आगे, इसको एक साथ ग्रुप कर ले रहे हो ए आर वन में, ये आपका बी एन है, ठीक, ये बी एन है। इसी सीरीज के ग्रुपिंग से तो सीरीज बी एन बनाओगे, तो ग्रुपिंग में क्या कर रहे हो, पहले आर वन टर्म्स को ग्रुप किया तो पहला टर्म बन गया सीरीज बी वन, बी टू ए आर वन के बाद, इसके बाद अगला टर्म क्या आएगा ए आर वन के बाद, ए आर वन प्लस वन, ए आर वन प्लस वन, ये आर वन सब्सक्रिप्ट में प्लस वन इसके बगल में लिखना, अगला ए आर वन के बाद आर वन प्लस वन टर्म आएगा, ए आर वन प्लस वन प्लस ए आर वन प्लस टू, ए आर वन प्लस टू, आर वन में टू ऐड कर रहे हो, नॉट के नीचे सब्सक्रिप्ट में वन, टू, वन में टू ऐड कर देना, आर वन में टू ऐड कर रहे हो, प्लस डॉट 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 ए आर टू। अब पैटर्न आप पकड़ लियोगे, अब की बार आर टू टर्म्स की ग्रुपिंग कर रहे हो, आगे जो इसके आगे आ रहे होंगे ए आर वन प्लस वन प्लस डॉट 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 ए आर टू, इसी ग्रुपिंग को आप बी टू कह दे रहे हो। ग्रुपिंग को क्या कह दे रहे हो, ग्रुपिंग का मतलब यही हुआ, कुछ टर्म्स को ग्रुप कर दे रहे हो, बी टू। अब आप तीसरा बताओ क्या होगा, बी थ्री, बी थ्री ए आर टू प्लस वन, ए आर टू प्लस टू डॉट 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 ए आर थ्री, अगले आर थ्री टर्म को ग्रुप कर रहे हो, अगले आर थ्री टर्म को ग्रुप कर रहे हो, क्या आपका बी थ्री जैसा दिखे, डॉट डॉट डॉट, अब आपको आइडिया लग गया होगा बी एन क्या होगा, टेल मी क्विकली, बी एन जनरल जो बी एन सीरीज बी एन का जो एनवा टर्म होगा बी एन, हाँ आपको पैटर्न पता चले, जब बी थ्री है तो यहाँ क्या लिखे हो, यहाँ क्या लिखे हो, एक कम है ना, ठीक है, ए आर एन माइनस वन प्लस वन प्लस ए आर एन माइनस वन प्लस टू प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाला आएगा ए आर एन एंड सो वन, ऐसे चलता चला जाएगा बी एन प्लस वन, ठीक है, आपकी बी वन बी टू बी थ्री बी एन इसी तरह से ग्रुपिंग करते हुए चले जाओगे।
then series Bn is a series अब R1 R2 मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि R1 R2 आपके हिसाब से कोई मान लो R1 2 ले रहा है तो 2 टर्म की ग्रुपिंग कर रहा है, R2 मान लो 3 ले रहा है तो 3 टर्म की ग्रुपिंग कर रहा है, नेक्स्ट में 3 टर्म ले रहा है, R3 मान लो 5 ले रहा है तो नेक्स्ट में 5 टर्म ले, ये बदलेगा R1 R2 R3, ठीक। तो Bn इज ए सीरीज ऑब्टेन्ड, देन सीरीज Bn इज ए सीरीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीरीज An से ही बनेगा क्योंकि इसमें जो टर्म आ रहे हैं यानी सीरीज Bn में जो टर्म आ रहे हैं वो सीरीज An के ही टर्म है, कहाँ दूसरे नए आ रहे हैं, सारे टर्म सीरीज An के ही हैं। देन सीरीज Bn इज ए सीरीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीरीज An बाय ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स ऑफ सीरीज An एज एबव, जैसा आप ऊपर किए हो, एज एबव। अब जब भी मैं बार बार कहता हूँ मोस्ट नेचुरल कोटेशन, जब भी अब आपको ये क्या दिखाना है, सीरीज An कन्वर्जेंट मान के चल रहे हो, सीरीज Bn कन्वर्जेंट दिखाना है, उसकी पार्शियल सम सीक्वेंस को कन्वर्जेंट दिखाओगे। बार बार कहता हूँ ना सीरीज का कन्वर्जेंस कुछ होता ही नहीं है, सब सीक्वेंस का कन्वर्जेंट है। तो अगर इसको कन्वर्जेंट दिखाना है सीरीज Bn को, इसकी पार्शियल सम सीक्वेंस को कन्वर्जेंट दिखाना हो, वही वाला कोटेशन, सीरीज तो बहाना पढ़ना सीक्वेंस है, हर जगह घूम घूम भैया आएगा। तो लेट Sn एंड Tn be the sequence of sequences of partial sums associated, या आप जो भी लिखना चाह रहे हो, द सीरीज An और उसके रीअरेंज से जो आ रही है सीरीज Bn, रीअरेंज का तरीका आप ऊपर कर चुके हो, Bn एक्टिवली। Sn इसकी पार्शियल सम सीक्वेंस है, Pn की पार्शियल सम सीक्वेंस। तो सो कामा Tn इक्वल टू क्या होगा, Tn पार्शियल सम सीक्वेंस है सीरीज Bn का, इसका मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ सीरीज Bn, यही तो होगा ना। अगर Tn पार्शियल सम सीक्वेंस है सीरीज Bn का, इसका मतलब Tn क्या होगा, nth पार्शियल सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ सीरीज Bn, B1 प्लस B2 प्लस B3 डॉट 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 Bn, यही तो होगा Tn। और क्या होगा Tn, और B1 आपका क्या, B1 अब लिख दो, B1 आपका क्या है, A1 डॉट 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 AR1, ये आपका B1 है, ये तो B1 है, ये B1 है, प्लस B2 आपका क्या है, AR1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 AR2। अब मैं आपसे सिर्फ लास्ट टर्म पूछ रहा हूँ, इसका क्या आएगा, इस सम का, जब B1 B2 B3 Bn को A में कन्वर्ट करोगे तो लास्ट टर्म क्या आएगा, लास्ट वाला बताओ, बीच में जो आ रहे हैं वो आ रहे होंगे, लास्ट टर्म क्या आएगा, ARN, यही तो आएगा, ARN, तब रखोगे तो लास्ट टर्म ये आएगा, शुरुआत An से होगी। अब क्रम से देखो, A1 से लेके ARN तक का आ रहा है, सम ऑफ फर्स्ट आर्यन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट आर्यन टर्म्स ऑफ सीरीज An, ये जो लिखे हो ये आपका क्या, सम ऑफ फर्स्ट आर्यन टर्म्स ऑफ सीरीज An, दैट मीन्स क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट आर्यन टर्म्स ऑफ सीरीज An। अगर Sn पार्शियल सम सीक्वेंस है सीरीज An का, तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स को Sn कहते हो, और ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट आर्यन टर्म्स ऑफ सीरीज An, ये क्या होगा आपका, हाँ यस आर्यन, ठीक है, दिस इज नथिंग बट यस आर्यन, सम ऑफ फर्स्ट आर्यन टर्म्स ऑफ दिस सीरीज एस आर्यन। ये देखिए प्रियांशु घबरा रहे हो, तुम्हारा मामला ठीक। तो पीयूष का भी तो बहुत दिन के बाद है, पीयूष का भी तो बहुत दिन के बाद है।
फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। कोई भी टी एन लोगे वो एस आर एन के बराबर आया, टी एन लिया आपका एस आर एन के बराबर आया। जो सीक्वेंस आप पार्शियल सम आप द सीरीज बी एन है वो रिलेटेड हो गई सीक्वेंस आप पार्शियल सम ऑफ सीरीज ए एन से एस आर एन के। मतलब टी वन क्या होगा एस आर वन, टी वन क्या होगा एस आर वन, टी टू क्या होगा एस आर टू, टी टू क्या होगा एस आर टू, टी थ्री क्या होगा एस आर थ्री। सिंस सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट, तो मान के चल रहे हो कि सीरीज ए एन कन्वर्जेंट है, सीरीज ए एन कन्वर्जेंट है, सीरीज ए एन कन्वर्जेंट है तो उसकी पार्शियल सम सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी, तो इसकी पार्शियल सम सीक्वेंस एस एन इज कन्वर्जेंट। अगर सीरीज ए एन कन्वर्जेंट है तो डिफिनीशन ही कहती है उसकी पार्शियल सम सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी और कन्वर्ज करेगी कहीं ना कहीं, ठीक है। एंड लेट एस एन कन्वर्जेस टू एस। अगर सीरीज ए एन कन्वर्जेंट है तो उसकी पार्शियल सम सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी और एस एन कन्वर्ज करेगा एस पे। अब एक पार्ट वन में पढ़ाया जाता है, पढ़ाया नहीं गया तो तब भी जान लो, अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है उसकी हर सब सीक्वेंस भी क्या होगी कन्वर्जेंट, और वही कन्वर्ज करेगी जहां ओरिजिनल सीक्वेंस, ठीक है। तो जो ये एस आर एन है ना, ये एस आर एन हर एन के लिए एस आर एन आ रहा है, मीन्स ये भी एक सीक्वेंस है, समझने की कोशिश करो, ये भी एक सीक्वेंस, ये आपकी एस एन सीक्वेंस है एन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी, और एक सीक्वेंस आपकी बन गई एस आर एन, एस आर एन जो भी यहाँ भी एन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। इसके टर्म क्या आएंगे आपका एस वन एस टू डॉट डॉट डॉट, और इसको खोलोगे तो क्या आएगा आपका एस आर वन एस आर टू एस आर टू एस आर टू डॉट डॉट डॉट, यही तो आएगा। इसको खोलोगे ये इसका क्या कहलाएगी, बहुत बार बार ये सब सीक्वेंस, दिस इज सब सीक्वेंस ऑफ दिस सीक्वेंस, ठीक है। तो सिंस एस आर एन ऐसे सब्सिक्वेंट एस आर एन इज ए सब सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस एस एन का सब सीक्वेंस है। और आपको पता है अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसकी हर सब सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगी और वहीं कन्वर्ज करेगी जहां ओरिजिनल सीक्वेंस। तो कामा एस आर एन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, एस आर एन सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगी और कहाँ कन्वर्ज करेगी जहां एस एन कन्वर्ज कर रहा होगा। एंड एस आर एन कन्वर्जेस टू एस, जब आप कन्वर्जेस टू का साइन बनाते हो ब्रैकेट भूल के मत बनाना, नंबर कट जाएगा, ठीक है। जब आप एस कन्वर्जेस टू का सीधे आप एस आर एन लिखोगे कन्वर्जेस टू एस, दैट इज, आप ध्यान से देखो एस आर एन है क्या, अपने ऊपर थोड़ा कॉपी में जाकर देखो एस आर एन है क्या, टी एन ही तो है, टी एन ही तो एस आर एन है, दैट इज सीक्वेंस टी एन, दैट इज सीक्वेंस एस आर एन इज नथिंग बट टी एन। अगर एस आर एन कन्वर्जेंट है तो सीक्वेंस टी एन, एस आर एन ही टी एन है, सीक्वेंस टी एन इज कन्वर्जेंट एंड एस आर एन की जगह टी एन लिख दिया, टी एन कन्वर्जेस टू, और टी एन किसकी पार्शियल सम सीक्वेंस है सीरीज बी एन की, टी एन किसकी पार्शियल सम सीक्वेंस है सीरीज बी एन की। अगर किसी सीरीज की पार्शियल सम सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो गई तो वो सीरीज क्या हो जाएगी कन्वर्जेंट। दस टी एन अगर कन्वर्जेंट है और टी एन पार्शियल सम सीक्वेंस है सीरीज बी एन का, तो सीरीज बी एन कन्वर्जेंट हो जाएगी। दस सीरीज बी एन इज कन्वर्जेंट एंड सम ऑफ द सीरीज क्या होगा, अगर कन्वर्जेंट उसका सम क्या होगा, जो जहां पे टी एन कन्वर्ज कर रहा होगा, जहां पार्शियल सम सीक्वेंस, ये खूब समझाया हूं कि सीरीज का सम वही होता है जहां इसकी पार्शियल सम सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही होगी, ठीक है। इसकी पार्शियल सम सीक्वेंस टी एन है, टी एन कन्वर्जेंट हुई तो सीरीज कन्वर्जेंट हो गया, और सम क्या होगा जहां टी एन कन्वर्ज कर रहा होगा, एंड सम ऑफ द सीरीज बी एन इज यस, और यस ही आपका क्या है, ये आपका क्या है लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन है ना, एस एन की तो लिमिट एस है, और एस एन किसकी पार्शियल सम सीक्वेंस है सीरीज ए एन का। इसका मतलब जो एस एन की लिमिट होगी वही सम ऑफ द सीरीज ए एन होगा, नथिंग बट सम ऑफ द सीरीज ए एन, प्रूफ इज ओवर। ये दिखाना था कि अगर सीरीज ए एन कन्वर्जेंट है उसके ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स से जो सीरीज आई वो भी कन्वर्जेंट हो गई, और उस सीरीज का सम वही है जो सीरीज ए एन का सम है।
जो सीरीज ए एन का सम है। एस एन की जो लिमिट होगी वही सम ऑफ द सीरीज ए एन होगा, क्योंकि इसकी पार्शियल सम सीक्वेंस एस एन। सेकंड वन में तो आपको एक काउंटर एग्जांपल देना है कि अगर सीरीज बी एन कन्वर्जेंट है तो कोई जरूरी नहीं है कि सीरीज ए एन कन्वर्जेंट हो। मतलब रीग्रुपिंग, मतलब ग्रुपिंग वाली सीरीज जो है, रीग्रुपिंग तो नहीं बोलोगे, जो ग्रुपिंग वाली सीरीज है वो कन्वर्जेंट है। ओरिजिनल सीरीज के बारे में आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको एक एग्जांपल देना होगा, कंसीडर द सीरीज, और इसी से मैं सीरीज का लेक्चर भी स्टार्ट किया। कंसीडर द सीरीज ए एन इक्वल टू माइनस एक पे पावर एन प्लस वन, बस ये सीरीज ले लिया। वन माइनस वन, जब इसको खोलोगे तो क्या आएगा आपका, वन, पहला वाला वन आएगा, फिर माइनस वन, वन माइनस वन, ऐसे एंड सो वन, यही तो सीरीज। और इसको आप देख चुके हो ये कन्वर्जेंट नहीं है। क्यों नहीं है? ये जो सीरीज ए एन लेके चल रहे हो, सीरीज माइनस टू पावर एन प्लस वन, ये कन्वर्जेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी पार्शियल सम सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। लेट, फिर से मैं लिख दे रहा हूं, ये सब आपके कॉपी में, लेट एस एन बी द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स associated 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 to the series माइनस ए एन इक्वल टू माइनस एक और एन प्लस। ये कन्वर्जेंट नहीं है, इसको दिखाओगे किसी पार्शियल सम सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होगी। ये सीरीज लिया, उसकी पार्शियल सम सीक्वेंस एस एन मान लिया, देन एस एन क्या क्या आएगा, जल्दी बताओ एस एन क्या आएगा। अच्छा बताओ, अगर ये सीरीज है, ये सीरीज एस वन क्या आएगा, सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म्स ऑफ दिस सीरीज, एस वन क्या आएगा, वन, एस टू क्या आएगा, जीरो, सम ऑफ टू, एस थ्री क्या आएगा, वन, एस फोर क्या आएगा। ये सब काम किया गया, लेकिन आप पढ़ते लिखते तो हो नहीं, ये सब भूल गया होगा, ठीक है। तो एस एन आप देख रहे हो, जितने आड वाले हैं सब वन है, और जितने इवन वाले हैं वो जीरो। एस एन इज वन इफ एन इज ऑड, और जीरो इफ एन इज इवन। फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, फॉर ऑल एन। तो सीक्वेंस एस एन को जब खोलोगे क्या आएगा, वन, एस वन, यही तो लिखोगे, खोलोगे एस वन, एस टू, एस थ्री, एस फोर एंड सो ऑन। और एस वन आपका क्या है, वन जीरो वन जीरो एंड सो ऑन। और ये तो आपको पता ही है कि बार बार टर्म रिपीट हो रहे हैं, ऑसिलेटरी वोसिलेटरी नहीं बोलना, ये सीरीज डाइवर्जेंट होती है, ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट होती है ना। बस यहाँ माइनस वन की जगह जीरो आ गया, वन जीरो वन जीरो। तो जो आपकी पार्शियल सम सीक्वेंस एस एन आया उसको खोले, विच इज डाइवर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। अगर किसी सीरीज का पार्शियल सम सीक्वेंस डाइवर्जेंट हो गया तो सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट है। सीरीज ए एन इक्वल टू सीरीज माइनस एक पे पावर एन प्लस वन इज डाइवर्जेंट। सीरीज डाइवर्जेंट है, और ये आपको पहले भी करवाया गया, आज भी पूरा रिग्रेस आर्गुमेंट फिर लिख दिया मैं, इज डाइवर्जेंट। अब इसी का ग्रुपिंग से नई सीरीज बना रहे हो। कंसीडर द सीरीज या ग्रुपिंग द टर्म्स ऑफ, ऐसे लिखो, ग्रुपिंग the terms of सीरीज ए एन इक्वल टू सीरीज माइनस एक पे पावर, सीरीज माइनस एक पे पावर एन प्लस वन, एज फॉलोज। जो ग्रुपिंग कर रहे हो कैसे कर रहे हो, एज फॉलोज, एज फॉलोज। जब इस सीरीज को खोलोगे तो यही तो आएगा, वन माइनस वन, खोलोगे यही तो आएगा। पहला टर्म वन आएगा, दूसरा माइनस वन आएगा, तीसरा फिर वन आएगा, फिर माइनस वन, माइनस वन प्लस वन माइनस वन। ग्रुपिंग क्या कर, दो दो टर्म की ग्रुपिंग।
ग्रुपिंग द टर्म्स ऑफ सीरीज ए एन एज फॉलोज, और यही आप मान लो सीरीज बी एन, तो ग्रुपिंग से सीरीज आई, लेट सीरीज बी एन इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 एंड सो ऑन। इस सीरीज का, ये सीरीज कन्वर्जेंट है और इसका सम क्या आएगा, तो जानते हो इसका सम क्या आएगा, ये तो जीरो ही तो आएगा, ये सब जीरो हो जा रहे हैं, ये सब जीरो हो जा रहे हैं, ये सब जीरो, आगे जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो सीरीज बी एन इज कन्वर्जेंट एंड सम ऑफ द सीरीज बी एन इज जीरो, सब जीरो है, बी एन इज जीरो। आपको एक एग्जाम्पल देना था कि ग्रुपिंग से जो सीरीज बन रही है, ग्रुपिंग से जो सीरीज बन रही है वो कन्वर्जेंट है, लेकिन ओरिजिनल सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है। तो एग्जाम्पल आपके पास आ गया, ओरिजिनल सीरीज आपकी सीरीज ए एन है जो कन्वर्जेंट नहीं है, लेकिन ग्रुपिंग से एक सीरीज बना रहे हो बी एन जो कन्वर्जेंट है, उसका सम भी पता है आपको जीरो। ये एग्जाम्पल आप एग्जाम में लिख दीजिएगा, ऐसे और भी ग्रुपिंग बना सकते हो। तो 5 मिनट का रेस्ट लो, फिर पढ़ाते हैं।